नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू फॉर्म अपडेट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। 5008 पोस्ट की वैकेंसी आई है और साथ साथ 204 बैकलॉग वैकेंसी भी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा एसबीआई के बारे में जानेंगे, कितनी वैकेंसी है। ये क्लर्कल कैडर की वैकेंसी है आपकी। देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर सब कुछ मैंने अंडरलाइन करके रखा है ताकि आपको देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पर एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगा आपको, और उसके बाद नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूंगा। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, चलते हैं सीधा यहाँ पर अप्लाई करने का, यहाँ जो रजिस्ट्रेशन करने का और लॉगिन करने का है, जिसे आप फॉर्म भरेंगे उसका यहाँ पर उस पेज पर मैं आ गया हूँ। इसका भी डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, उसका एडवर्टीजमेंट नंबर CRPD CR 2022-23/15, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। दोस्तों, यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कब से है दोस्तों? 7/9/2022 यानी 7 सितंबर 2022। उसके बाद यहाँ पर है क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 27/9/2022। नेक्स्ट में है क्लोजर ऑफ एडिटिंग ऑफ डिटेल्स, मतलब आप एडिटिंग कब तक कर सकते हैं? तो यहाँ 27/9/2022 तक, जब तक आपका फॉर्म भराएगा तब तक आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 12/10/2022। उसके बाद है ऑनलाइन फी पेमेंट कब से कब तक कर सकते हैं? 7/9/2022 से लेकर 27/9/2022 तक। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, उसके बाद एक कैप्चा कोड भर के सबमिट करना है। इसका वीडियो मैं दोस्तों बना दूंगा। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्या है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, यहाँ पर दोस्तों जूनियर एसोसिएट ये एक क्लर्क बेस्ड आपका पोस्ट है। इसमें यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी कब से कब तक करना है? 7/9/2022 से 27/9/2022 तक, यानी 7 सितंबर 2022 से 27 सितंबर 2022 तक। दोस्तों, मैंने पहले ही यहाँ पर मैं किसी भी नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, उसके बाद ही आपको यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मेरा वीडियो बनाया हुआ एकदम 100% कोशिश करता हूँ कि 100% परफेक्ट हो और आपका एक भी मिनट बर्बाद ना हो, क्योंकि मैं आपके एक एक मिनट की कीमत समझता हूँ दोस्तों। इसलिए हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी बिहार के सिविल कोर्ट्स में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। लगभग 7,692 7,692 वैकेंसी आने वाली है। ऊपर इस वीडियो के मैं लिंक दे दूंगा उसका, वीडियो का, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ पर जो बॉक्स है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे हुए हैं। कौन कौन सी चीज़ है, चलिए देखते हैं। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ अ पार्टिकुलर स्टेट यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है कि जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर स्टेट से, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं अहमदाबाद का हूँ और मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा चेन्नई से, तो हमको वहाँ की तमिल भाषा यानी कि तमिलनाडु की तमिल भाषा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, यहाँ पर बताया गया साफ साफ में, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। आपके कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर जो है तमिल भाषा बोलने वाले होंगे। कई लेडीज़ और जेंट्स जो होंगे वो आपकी भाषा नहीं बोलेंगे, वहाँ की तमिल भाषा बोलेंगे। इसलिए आपको प्रोफिशिएंट होने चाहिए एकदम। रीडिंग आपको पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए, स्पीकिंग आना चाहिए, बोलना, और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना आना चाहिए जो सामने वाला आपको बोल रहा है। और स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में है यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है गिवन वैकेंट टेबल सच इज टी, यहाँ पर उसी का टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर स्टेट दिया हुआ है और लैंग्वेज दिया हुआ है कि आपको इस लैंग्वेज का, अगर आप किसी मान लेके बंगाल से हैं और आप चुनेंगे भुवनेश्वर, तो आपको यहाँ पर उड़िया भाषा आनी चाहिए। तो आप समझ गए हो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है
आगे द टेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ये कब होगा? आपका मेंस एग्जामिनेशन देने के बाद होगा। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक। मतलब मेंस एग्जामिनेशन देने के बाद होगा। कह रहा है यहाँ पर कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। मतलब जो इस लोकल लैंग्वेज के टेस्ट में फेल हो जाएंगे कैंडिडेट, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। मतलब कहा जा रहा है कि जिन्होंने किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई किया है लेकिन उन्होंने अपना 10वीं और 12वीं के मार्कशीट में उस लैंग्वेज को पढ़ा है, उनको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंट्रा सर्किल ट्रांसफर। मतलब आपका इंट्रा सर्किल ट्रांसफर भी नहीं होगा और इंटर स्टेट ट्रांसफर भी नहीं होगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन will be conducted tentatively in the month of November 2022। मतलब आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है वो नवंबर 2022 में होगी। तो मेंस कब होगा? मेंस आपका होगा दिसंबर 2022 में या जनवरी 2023 में। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उसकी लिंक दी गई है। अब चलते हैं दोस्तों, वैकेंसी कितनी है मैंने आपको कुल बता दिया। वैकेंसी 5008 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके भी रखा है 5008 वैकेंसी। और बैकलॉग में कितनी है? तो 204 है यहाँ पे। अब यहाँ पर चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर वैकेंसी में अहमदाबाद में कितनी है, ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर एक एक करके एक एक कैटेगरी को बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके कृपया करके देख लीजिएगा जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और लोकल लैंग्वेज टेस्ट। कह रहा है कि एक लैंग्वेज आपको जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस समय एक लैंग्वेज आपको चुनना होगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने के लिए। ये आपका कब होगा? तो मेंस एग्जामिनेशन देने के बाद होगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है 4.5% ऑफ द टोटल वैकेंसी आर रिजर्व फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। कह रहा है कि टोटल वैकेंसी का 4.5% जो है वो एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा। नेक्स्ट में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों वैकेंसी रिजर्व्ड किसके लिए? कह रहा है कि अगर आप क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हो ओबीसी में तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको नॉन क्रीमी लेयर का कैंडिडेट होना चाहिए। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन एसबीआई इन क्लर्कर कैडर आर नॉट एलिजिबल। क्योंकि ये खुद तो मतलब क्लर्क बेस्ड पोस्ट है दोस्तों, और आप क्लर्क में काम कर रहे हैं एसबीआई में ही, तो आप एलिजिबल कैसे होंगे? वही काम आप कर रहे हैं। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है कैंडिडेट हु डिफॉल्टेड इन रिपेमेंट अंडर एनी लेंडिंग अरेंजमेंट विद बैंक्स और एनबीएफसी फेलिंग विच लेटर ऑफ ऑफर शल नॉट बी कैंसल। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई कैंडिडेट ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने कोई मतलब लोन लिया हो और लोन वो चुका नहीं पाए हो, तो ऐसे कैंडिडेट अप्लाई ना करें क्योंकि वो क्या है, उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि आप बैंक का लोन लिए हैं और बैंक का लोन चुकाए नहीं है, और ये बैंक की ही वैकेंसी है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, कह रहा है यहाँ पर मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज एंड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड इन द स्टेट फॉर विच दे आर अप्लाइंग। कह रहा है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो क्या है, स्टेट वाइज बनेगा, कैटेगरी वाइज बनेगा, और कैंडिडेट को जो है पोस्टेड इन द स्टेट फॉर विच दे आर अप्लाइंग। कैंडिडेट जो स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे मैं यूपी का हूँ और मैं छत्तीसगढ़ में अप्लाई करूंगा, मैं सपोज दैट कर रहा हूँ, हालांकि मैं यूपी का नहीं हूँ दोस्तों, और मैं छत्तीसगढ़ में अप्लाई करूंगा तो उसी छत्तीसगढ़ में हमको पोस्टिंग मिलेगी। अब नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कह रहा है कि कैंडिडेट को 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका एज जो है 20 से 28 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि नॉट अर्लियर देन 2/8/1994। कह रहा है कि 1994 से 2 अगस्त 1994 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2022 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है जो रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, मतलब कितने साल रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST के कैंडिडेट को 5 साल
ओबीसी 3 साल, जैसे सभी वैकेंसी में रहता है, इसमें भी वैसे ही है। पीडब्ल्यूडी के मतलब हमारे दिव्यांग जो भाई हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के उनके लिए, फिर ओबीसी के जो दिव्यांग भाई हैं उनके लिए। फिर यहाँ नेक्स्ट में दोस्तों है विडो डाइवोर्स वुमेन, मतलब जो विधवा या डाइवोर्स वुमेन है उनको 7 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी 35 साल तक, अगर उन्होंने शादी नहीं की है तो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपीज ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब कह रहा है कि ज्वाइनिंग के समय आपको जिन कैंडिडेट ने एज रिलैक्सेशन मांगा है अपना एप्लीकेशन में, उनको ज्वाइनिंग के समय एज रिलैक्स अपना जो है कॉपी सबमिट करना पड़ेगा एज रिलैक्सेशन का। नेक्स्ट में है यहाँ पर दोस्तों एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्या क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या उसके बराबरी का कोई डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन की बराबरी का। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर दोज हु आर इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर इन देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई, मतलब कह रहा है कि जो फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए 30/11/2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है उनके बारे में है यहाँ पर। नेक्स्ट में जैसे सेम सभी वैकेंसी में होती है इसमें भी है। नेक्स्ट में दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पर एक सर्विसमैन जो है भाई उनके लिए है। नेक्स्ट में इधर आते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे कैसे होगा आपका। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन, मतलब प्रारंभिक आपकी और मेंस एग्जामिनेशन दो होंगे इसमें, एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, उसके इसी दौरान मेंस के बाद आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी होगा। उसके बाद कहा जाए दोस्तों फेज 1 में प्रीलिम्स हो गए। प्रीलिम्स के जो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, प्रीलिम्स के मार्क्स जो है वो मेंस में आपका मेरिट बनाते समय नहीं जुटेंगे। प्रीलिम्स सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और मेंस में जाना है, मार्क्स आपके जुटेंगे सिर्फ मेंस के ही। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। कह रहा है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो कितने के होंगे? 100 मार्क्स के होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद कह रहा है कि इसके 3 सेक्शन होंगे, 1 घंटे की एग्जाम होगी, 3 सेक्शन होंगे। कौन कौन होगा? तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग। कितने कितने? तो इंग्लिश के 30, मैक्सिमम मार्क्स 30, सबके 1-1 नंबर के हैं। न्यूमेरिकल यह सब यहाँ पर टोटल देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और मैक्सिमम मार्क्स 100, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क। टोटल कितने समय? 1 आवर 60 मिनट्स। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि 1/4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट में अगर नहीं पता है तो मैंने अभी बता दिया है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आर प्रेस्क्राइब फॉर इंडिविजुअल टेस्ट और फॉर एग्रीगेट रिसोर्स। कह रहा है यहाँ पर सेक्शन वाइज मार्क्स जो है वो मेंटेन नहीं किया जाएगा, मतलब अलग अलग सेक्शन का मार्क्स जो है मेंटेन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पर दोस्तों, उसके बाद क्या है, कह रहा है adequate number of candidates in each category as decided by the banks, approximately 10 times the number of vacancy। कह रहा है कि जितनी वैकेंसी है, उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट टू एबिलिटी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। कह रहा है कि जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, उसके बाद फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन। फेज 2 में क्या क्या होगा? तो फेज 2 में यहाँ पर आपका दिया हुआ है दोस्तों जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो बैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं वो कितने? 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स 35 मिनट। नेक्स्ट में है जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, उसके बाद 35 मिनट। नेक्स्ट में दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है रीजनिंग का, रीजनिंग में आपका है 50 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 60। इसी तरह से दोस्तों कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 190 और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 200 के। कितनी देर की एग्जाम होगी? तो 2 घंटा 40 मिनट की होगी, कर रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट में, यहाँ पर भी दोस्तों आपके जो है 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आपने गलत किया तो।
नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। मतलब कहा जा रहा है कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कौन कौन सा होगा। यहाँ पर आप पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। जैसे दिल्ली के हैं तो दिल्ली का इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के हैं तो इंग्लिश हिंदी होगा। उसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश के यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों होगा। इस तरह से देख सकते हैं आप, मेघालय इंग्लिश हिंदी, उस तरह से मणिपुरी में इंग्लिश हिंदी। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों में होगा। नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पर दोस्तों, टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑफ लोकल लैंग्वेज। कहा जा रहा है दोस्तों, यही फिर वही बात दोहराई गई है जो ऊपर बताई गई थी कि जो आपका अगर 10वीं और 12वीं में आपने इस स्टेट के लिए अप्लाई किया है और वो आपने पढ़ा है 10वीं और 12वीं में, तो आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ का रहा है प्रोविजनल सिलेक्शन। द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फेज 1, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि फेज 1 के मार्क्स नहीं जुटेंगे, केवल फेज 2 के मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जुटेंगे। नेक्स्ट में है यहाँ पर दोस्तों वेट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट कितनी होगी। तो कह रहा है कि वैकेंसी वेटिंग लिस्ट अप टू 50% ऑफ वैकेंसी स्टेट वाइज विल बी मेंटेन। कह रहा है कि स्टेट वाइज जो है 50% वैकेंसी उसको बनाया जाएगा और ये वेटिंग लिस्ट जो है क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज किया जाएगा, क्वार्टरली बेसिस पे रिलीज किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है या रेजिग्नेशन दे देता है तो कह रहा है दिस वेटिंग लिस्ट विल बी वैलिड फॉर कितना समय के लिए वेटिंग लिस्ट रहेगा। तो ये वेटिंग लिस्ट वैलिड रहेगा आपका 1 साल तक। कब से, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। कह रहा है जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 साल तक ये आपका वेटिंग लिस्ट वैध रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पर है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो अब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ और ऊपर भी इसका मेंशन किया ही गया है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब है, तो नवंबर 2022 में। उसका नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि आपको क्या है, कैंडिडेट नीड टू ब्रिंग 2 एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज द पेस्टेड इन द कैंडिडेट कॉल लेटर। कह रहा है कि आपका जो है एग्जामिनेशन के समय 2 एडिशनल फोटोग्राफ लेकर आना है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर पे स्केल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ज्वाइनिंग के बाद एमोलमेंट्स जो है आपका मेहनताना कितना है। कर रहा है कि अगर मेट्रो लाइक सिटी जैसे कि मुंबई है उसमें आपको 29,000 रुपये मिलेंगे, 29,000, और साथ में आपका डीए जो है लगता है कटेगा आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट में है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड कितना होगा, तो प्रोबेशन पीरियड जो है जो करा है न्यूली अपॉइंटमेंट जूनियर एसोसिएट जो होंगे उनका प्रोबेशन कितने का होगा, मिनिमम पीरियड होगा 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड। अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाते हैं तो फिर से उनको वही समय का मिलेगा। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। मतलब एग्जामिनेशन से पहले की ट्रेनिंग दी जाएगी। किन किन को मिलेगी, SC ST ESM और रिलीजियस माइनॉरिटी कैंडिडेट को मिलेगी। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। कह रहा है कैंडिडेट शुड डाउनलोड देयर कॉल लेटर एंड एडिक्वेट योरसेल्फ बैकलेट बाय एंटरिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। कह रहा है कि आप अपना कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा वो, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ से। उसके बाद यहाँ पर कब है, डेट दिया हुआ है 29/10/2022, संभावित है टेंटिवली। नेक्स्ट में है यहाँ पर दोस्तों मेंस एग्जामिनेशन में, मेंस का है वही फिर मैं दोहरा देता हूँ, दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले अभी यहाँ पर जो है रेलवे में फिर से अप्रेंटिस के हुए जो स्टूडेंट है 2019 के ग्रुप डी के जो फॉर्म भरे थे और अप्रेंटिस का अपना मार्क्स अपलोड नहीं किए थे रेलवे से, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया था उसका फिर से 12 और 13 तारीख को जो है फिर से रेलवे ने जारी किया था, 12 और 13 सितंबर 2022 को, और उसकी वीडियो मैंने सबसे पहले बनाई थी। यहाँ पर ऊपर में लिंक होगा उसका, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले वीडियो बनाऊँ और बिल्कुल कोशिश करता हूँ, हालांकि किसी भी आदमी से गलती तो हो सकती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई गलती ना हो और सबसे पहले इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, नई नई वैकेंसी लाता रहूँगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। कैंडिडेट नीड टू ब्रिंग 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स, यहाँ पर जो जिक्र किया गया है। नेक्स्ट में है दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ टू बी प्रेजेंटेड सबमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन। वही जो आपका होता है आइडेंटिटी प्रूफ कौन कौन, तो पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड या बैंक का पासबुक।
आपको लेकर जाना है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा आपका। नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट में यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्ज पर। कितना कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो SC ST PWD ESM और DSM कैंडिडेट को कोई फी अप्लाई पैसा नहीं देना है, नील है यहाँ पर। और जनरल OBC EWS के कैंडिडेट्स को 750 रुपया 750 रुपीज पे करना है। नेक्स्ट में करा है दोस्तों कि यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप देख ही चुके हैं, मैंने आपको दिखाई ही दिया है। उसके बाद नेक्स्ट में है ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर, वहाँ से आपको जो है मतलब कोई भी जानकारी इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हैं। आपका वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए जब तक आपकी ज्वाइनिंग न हो जाए। गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, तो क्या क्या होना चाहिए। आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा दोस्तों व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करें। उसके बाद यहाँ पर है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, बाएं अंगूठे का आपको इम्प्रेशन देना है। ये बाएं अंगूठे का इम्प्रेशन आपको देना है दोस्तों, या तो ब्लू वाला इंक होना चाहिए या ब्लैक वाला होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हाथ से लिख करके डिक्लेरेशन, वो भी आपको सबमिट करना है ऑनलाइन अप्लाई करते समय। यही डिक्लेरेशन है दोस्तों, ये देख लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। यही डिक्लेरेशन आपको अपने हाथों से, कोशिश कीजिएगा कि इसको ब्लैक पेन से लिखें व्हाइट पेपर पर, और इसको हाथों से लिख करके इसको सबमिट करना है अप्लाई करते समय। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ कह रहा है कि जिन भाइयों की मतलब बाएं अंगूठे की नहीं है, वो क्या है अपना दाएं अंगूठा भी अप्लाई करते समय दे सकते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं टेंटेटिव लिस्ट फॉर सेंटर्स फॉर प्रिलिमिनरी मेंस एंड प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। कह रहा है कि संभावित सूची दे रहे हैं हम किसकी, तो प्रारंभिक एग्जामिनेशन की, मेंस एग्जामिनेशन की और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की संभावित सूची दे रहे हैं। स्टेट है यहाँ पर और एग्जाम सेंटर है कहाँ कहाँ रहेगा आपका। जैसे कि बिहार में कहाँ कहाँ रहेगा, आरा में रहेगा, भागलपुर में रहेगा, दरभंगा में रहेगा, गया में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, पूर्णिया में। इसी तरह से आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में अनंतपुर। दोस्तों अगर मैं एक एक करके बताने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके अपना देख लीजिएगा। आप जिस स्टेट से भी हैं रोक करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ। आपका फोटोग्राफ दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये आपकी जो है हाइट 4.5 और जो विथ है वो 3.5 होनी चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पर है वो यही जो डिक्लेरेशन है उसको फिर से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर है फोटोग्राफ की 200 से 300 पिक्सल प्रेफर्ड है, 20 से 50 KB का होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में है सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर है साइन जो है आपका 140x60 पिक्सल का प्रेफर होना चाहिए, 10 से 20 KB का होना चाहिए उसका। उसके बाद नेक्स्ट में है पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैक, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्लैक से या ब्लू इंक से होना चाहिए आपके बाएं अंगूठे का निशान। उसके बाद यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है कैसा कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट में आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का जो है कितना 200 DPI में डॉक्यूमेंट स्कैनिंग होना चाहिए, तब वो आराम से आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी अब इसके बाद खत्म हो चुका है। यहाँ पर सर्टिफिकेट एप्लीकेबल फॉर रिटायर्ड, मतलब आर्म फोर्सेस के यहाँ जो हमारे भाई हैं और जो जवान हैं उनका जो है परफॉर्मा जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से बताने की। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे बस यही गुजारिश है दोस्तों कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब को कर दीजिएगा अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। और अपना तब तक अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद दोस्तों।